चर्चा में शामिल होने के लिए तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़ आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहां टीएमसी के नेता और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और गाली मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छिपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2019 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक करके पकड़ूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों, आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके लूटने वालों पर चोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। चार जून पड़े भ्रष्टाचारी देर ओपरे एक्शन आरो तीव्र होवे। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है। मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले, और इसके लिए मोदी रास्ता खोज रहा है। भाइयों बहनों, बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना लिया है। इसके रुझान आने शुरू भी हो गए हैं, और इसी के साथ टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी आज उनको पूजा करता है, पूजा करता है। वो सदियों से वंचित रहे हैं, मोदी उन्हें वरीयता देता है। आज गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मोदी ने सभी को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पक्का घर सभी को मिला है, कोई भेदभाव नहीं किया। टॉयलेट और गैस कनेक्शन सभी को मिला, मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप मुझे बताइए, मोदी जो मुफ्त चावल देता है, क्या कभी कोई भेदभाव किया है क्या? मोदी ने
आपका बैंक में जो खाता खुलवाया, क्या उसमें कभी भेदभाव किया है क्या? साथियों, मैं जानता हूं कि पुरुलिया के आप लोगों को किस तरह जल संकट का सामना करना पड़ता है। ये जल संकट हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई बहनों का जीवन और मुश्किल बना देता है। मोदी की कोशिश देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की है। माताओं बहनों, मुझे हर घर में नल से जल पहुंचाना है। पिछले 5 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को 12 करोड़ से ज्यादा घरों को हमने नल कनेक्शन से जोड़ा है। लेकिन पुरुलिया जैसे इलाकों में टीएमसी सरकार इस अभियान को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां डेली, हर रोज अलग अलग गांवों में, अलग अलग इलाके में 30,000 घर, एक दिन में 30,000 घरों को नल का कनेक्शन दिया जाता है। इतना बड़ा काम हो रहा है। उसके सामने बंगाल में एक दिन में सिर्फ 5,000 घरों में काम होता है, क्योंकि टीएमसी वाले करने देना नहीं चाहते, उनके तोलाबाज करने नहीं देना चाहते। टीएमसी सरकार से यहां विकास की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। साथियों, तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि टीएमसी से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती ही कुछ बदलाव की, कुछ विकास की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो भ्रष्टाचारियों को जेल के बाहर नहीं रहने दूंगा। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे भ्रष्टाचारियों की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। ये बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला। सहयोगी